वेलकम यू अगेन। ये अपना नेक्स्ट लेक्चर है। आपने इसके पहले हिमालयन, उसके पीक्स, वो सब देखा। अब हम इसमें जो ग्लेशियर, रिवर सिस्टम, ताल, कुंड, झील, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके पहले चलिए एक बार चेक कर लेते हैं साउंड आ रही है। आपके डाउट भी थे शायद कुछ, एक सेकेंड। चलिए, एक पता है मुझे डाउट क्या था आपका। जनरली थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कि बमक क्या है, बमक क्या। मैं भी बताता हूँ क्या है। इसके पहले एक जो कल वाली वीडियो में एरर हुआ था हमसे, एरर क्या, उसमें जो पीक वगैरह थी वो थोड़ा सा, एक दो पीक गलत उसमें हो गई थी। पीक कैसे मतलब, रुको आप एक मिनट। हाँ ये वाला ना, इसमें मैंने आपको थर्ड नंबर पे ये अभिगामिन लिखवा दिया। तो ये अभिगामिन नहीं, कौन सा है यहाँ पे, नंदा देवी ईस्ट, सुनंदा भी बोलते हैं इसको, माँ सुनंदा देवी। ठीक, तो इसको आप करेक्ट कर लेना। बाकी चौखंबा सतोपन, चलिए, मीन्स आपसे अरेंज कराने के लिए कभी बहुत रेयर चांस है पूछेगा, फिर भी आपको स्टार्टिंग के थोड़े से पता होने चाहिए। मैंने कमेंट सेक्शन में लास्ट वीडियो के वो पिन कर दिया है कमेंट अपना, जिसमें ये आपको 6 7 8 पीक बताई गई है, उसके हिसाब से देख लेना। अदरवाइज परीक्षावाणी सबके पास है, परीक्षावाणी में आप खुद से उसको देख सकते हो। चलिए, ये हमने देखा था, याद है आपको? रिवीजन करें एक बार, कर लेते हैं रिवीजन, क्योंकि यहीं से डाउट आएगा आपका। देखिए, जो एक डाउट था वो ये डाउट पूछा था किसी ने कि सर भागीरथी यहाँ से निकल रही है, सथोपंथ यहाँ पे है, एकदम पास में ही है, और यहाँ से निकलती है एक अलग रिवर। ठीक, फिर भागीरथी खर्क कहाँ है? तो भागीरथी खर्क मतलब यहाँ होना चाहिए, क्योंकि भागीरथी निकल रही है। तो भाई खर्क, अभी रुक जाओ आप, वो खर्क जो होता है वो ग्लेशियर को बोलते हैं। उल्टा रहेगा आपके लिए कि जैसे भागीरथी यहाँ पे है, तो लॉजिकली क्या है कि भाई भागीरथी रिवर जहां से निकल रही है वहीं पे भागीरथी का ग्लेशियर होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा उल्टा है। ग्लेशियर यहाँ पर है सतोपंथ के पास, चमोली जिले में, और भागीरथी निकल रही है यहाँ से, उत्तरकाशी से। तो वो डाउट है। अभी सारे जब आप पूरे लेक्चर देख लोगे, इसके बाद ग्लेशियर का है, ग्लेशियर के बाद ताल, कुंड, पासेज, ये सब क्लियर हो जाएगा, उसकी आप टेंशन छोड़ दो। अच्छा, याद करने में दिक्कत हुई आपको? यार ये वाला लेक्चर और आने वाले 2 3 लेक्चर, ये सच में आपको अगर ये याद हो गए तो समझो आप उत्तराखंड पढ़ लिए पूरा। मैं आपसे अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे इनका कंटिन्यूएशन ये कहीं ना कहीं यूज होते रहेंगे। ऐसे ही लास्ट में जब हम डिस्ट्रिक्ट सीरीज करेंगे, इन सबको पढ़ने के बाद एक अपना आता है जिला, जिला सीरीज। तो जैसे ये उत्तराखंड है, यहाँ से हमने देहरादून को उठाया, तो देहरादून का हम इतिहास देखेंगे, देहरादून की हम पॉलिटी देखेंगे, इसकी इकोनॉमी देखेंगे, इसकी ज्योग्राफी देखेंगे, इसकी सोसाइटी देखेंगे। तो उसमें आपके हिस्ट्री का भी रिवीजन हो जाएगा, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, ज्योग्राफी का, इसका। ठीक, तो वहां पे रिवीजन का मतलब क्या है, आप पहले याद तो रखो तभी तो रिवाइज होगा। आप सोच रहे हो कि जिले वाले उसमें याद कर लेंगे, तब काम नहीं होगा, मजा नहीं आएगा उसमें, है ना। चलिए मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको। आप बीच में है बंदर पूंछ, एक तरफ आपके व्हाइट है, सफेद है, एक तरफ काला है, इतना याद रहा। अब आप इधर बीच में आए, ये आपको पता है कि एक तरफ भागीरथी रिवर यहाँ से निकलती है, और माँ गंगा, हम गंगोत्री ग्लेशियर भी है, तो 2 आपको याद रहे। ठीक, अब इसके ऊपर है श्रीकंठा, नीचे है मेरू पर्वत जिसको शार्क फिन भी बोलते हैं, शिवलिंग ग्लेशियर भी है, सुदर्शन भी है। तो मैंने आपसे बताया था SSS, श्रीकंठ, शिवलिंग, सुदर्शन, 3 तो ये याद हुए आपको। एक गेम चलता है BJM, तो BJM से देखिए, भृगु, जे से जेओनली, और M से मेरू पर्वत, 3 आपको ये याद हुए। बस थले सागर याद रख लो, आपको सारे माउंटेन पीक उत्तरकाशी के याद हो गए। अगेन चलिए मैं भी रिवाइज कर लेता हूं आपके साथ। चेयर इधर खिसका लेते हैं। चलिए, उत्तरकाशी इमेजिन करना है आपको। उत्तरकाशी है लेफ्ट वाली साइड में, जहां से यमुना जी निकलती हैं, उस ग्लेशियर या उस पर्वत चोटी का क्या नाम है,
बंदर पूंछ के एक तरफ काला है, एक तरफ सफेद है। तो याद हो कि काला नाग और व्हाइट पीक, बंदर पूंछ, 3 तो ये याद हुए। उसके ऊपर स्वर्ग जाने की सीढ़ी भी है, स्वर्ग आरोहिणी भी है। तो चलिए एक और याद हुआ, 4 याद हो गए। अब हम आते हैं कि उत्तरकाशी में ही भागीरथी भी है, गंगोत्री भी है। तो भागीरथी और गंगोत्री, तो भागीरथी की चोटी है, याद रखना, भागीरथी की चोटी है, पीक है, पहाड़ है। भागीरथी ग्लेशियर नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक मत करना, भागीरथी ग्लेशियर चमोली में है ना। तो भागीरथी और गंगोत्री 2 आपको इजीली याद रहेंगे, सबको पता रहते हैं। अब एक गेम चलता है बच्चों का, बीजेएम। तो बीजेएम से याद रख लो, भृगु, जे ओनली, एम से मेरू, फिर एस एस एस, शिवलिंग, श्रीकंठ और सुदर्शन। तो आपसे कोई मैप थोड़ी पूछ रहा है कि इस मैप में बताइए ऊपर है नीचे कहाँ है, आपको बस ये याद रखने हैं। याद आपको ये हो गए। और नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो पर्वतारोहण है उसका इंस्टीट्यूट है। आपका सुनीता यादव थे ये, जो मैंने बताया था, बछेंद्री पाल, सुनीता यादव या संतोष यादव और दिव्यांका त्रिपाठी, ये सब यहीं से पढ़े लिखे हैं, यहाँ के एलुमिनी हैं। ठीक है, ट्रेनिंग लेके गए हैं बेसिकली। तो चलिए उत्तरकाशी आपको याद रहा। अब और चैलेंजिंग वाला, सतोपंत, एसएससी से याद कराया था, सतोपंत, स्वच्छंद, चौखंबा। एसएससी, सतोपंत, स्वच्छंद और चौखंबा। अब एक चीज आप ध्यान रखो, चौखंबा मैंने इधर ड्रॉ कर दिया, आपको क्या करना है, मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि जो आपका डाउट था ना वो यहां से सोल्व हो जाएगा। असल में क्या है, ये भागीरथी है और ये इधर जिला आ गया अपना चमोली, लेकिन ज्योग्राफी को थोड़ी पता है, ये तो सब एक ही पार्ट है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा पर्वत है चौखंबा, ये 4 खंबे हैं, ठीक, 4 खंबे हैं। चौखंबा 1 2 3 और 4, 4 है चौखंबा। तो चौखंबा डिवाइड कर रहा है भागीरथी को और सतोपंथ बोल लीजिए, ठीक, एकदम बॉर्डर पे है। और आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बड़ा कोइंसिडेंस है कि इन्होंने जिला भी लगभग ऐसे ही बनाया। तो वो इसी वजह से बनाया है कि ये जिला इस घाटी के इस तरफ वाला चमोली जिला है और इस घाटी से इस तरफ वाला आपका भागीरथी या फिर जो उत्तरकाशी है वो जिला है। ठीक, तो चौखंबा ये है। तो एसएससी से आपने याद रखा, सतोपंथ, स्वच्छंद और चौखंबा, ये पास में ही है। अब आगे काम, कामेत, अभिगामीन, मुकुट और माणा, ये याद रहा। तो एसएससी अगर आपको क्रैक करनी है तो भाई कोई काम वाम मत करो, सिर्फ अपनी पढ़ाई करो, काम। उसके नीचे अब यहाँ पे देखो आप, ये सब जानवरों वाले नाम मैंने आपको बताए थे, नीलगिरी, हाथी, घोड़ी, काकभुसुंडी, ठीक, ये याद हुए। ऐसे ही यहाँ पे माँ पार्वती देख रही थी ड्रोन से कि कौन है जो नारायण पर्वत के पास में गंध फैला रहा है। तो यहाँ पे नीलकंठ भी है, नीलकंठ। तो बद्रीनाथ धाम हमारे नीलकंठ पर्वत के नीचे ही है और नर नारायण, ये 2 पर्वत और है, ठीक। तो भगवान की ही है एक तरीके से। और इधर क्या है, ये लगभग जानवर, आप सिंबॉलिकली याद रख लेना, तो ये भी याद हो जाएगा। रुद्रप्रयाग में आप आओगे तो रुद्रप्रयाग में केदारनाथ, भारती कुंठा और सुमेरु, KBS, ठीक है, याद नहीं रहे केदारनाथ याद रखो बस, और भारती कुंठा। तो उत्तरकाशी, चमोली, और अब चलते हैं पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के देख लो, सबसे पहले ओम पर्वत, आदि, ब्रह्म, ईशान, ये सब याद है। राजरंभा, पंचाचुली, पंचाचुली की जो दूसरे नंबर की चोटी है वो सबसे बड़ी है, ठीक। अब इसके ऊपर है चंगबंग और कालंका, ये याद रख लिया आपने, बस इतना याद रखना है, बाकी ये सब एक ही उसका पार्ट है। नंदा देवी का, माँ नंदा देवी, ईस्ट में हरदेओल है, नंदा घूंटी है, सुंदर डूंगा, नंदा कोट, नंदा खट, ठीक है। और यहाँ पे जो देवी के नाम आएंगे ना, देवी स्थान, ठीक है, ये थान, वो सब देवी यहीं पे है। बस इतना आपको याद रखना है, कम नहीं है, बहुत है। यहाँ पे मृग तेनु, ठीक है। तो चैलेंजिंग है, अगर आपको ये ड्रॉ नहीं करना तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, QR कोड इसका जनरेट कर देता हूँ। आप चलिए इसको स्कैन करना
वीडियो से स्कैन हो जाएगा और स्कैन करके ये पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगी। मैं इधर आ जाऊंगा तो क्या वीडियो आपके पास नहीं पहुंचेगी? ये पीडीएफ पूरी आपके पास पहुंच जाएगी, आप इसको स्कैन कर लेना बस। अभी ये क्यूआर कोड आएगा तो आपका नोट्स बनाने का भी काम खत्म, पूरा सब कुछ आपको मिल गया। दूसरी चीज थी कि आप स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन स्क्रीनशॉट उतना क्लियर नहीं आता, तो आप बस यहाँ से फोटो ले लेना, इसका काम भी यहीं पे खत्म। मैं तब तक बैठ जाता हूँ। चलिए इसको जनरेट होने देते हैं। सारी ही पीडीएफ चली जाएगी यार इस पे तो, इस हिसाब से जितना पढ़ाया था कल वो सारी पीडीएफ जनरेट हो जाएगी, वो चली जाएगी। एज हो गई यार अब लग रहा है शायद, पता नहीं ये कैसे से दिन हो रहे हैं इस टाइम, बिल्कुल थकान सी रहती है। ये वाला क्लिक टू एनलार्ज क्यूआर कोड, इसको स्कैन कर लो भाई, आपको ये मिल जाएगा, है ना, पूरी पीडीएफ में इसकी मिल जाएगी। और पूरी पीडीएफ का आप क्या ही करोगे, मेन तो यही है, ये वाला पेज, तो इसको स्कैन करके आप कर लोगे। वीडियो पॉज कर लेना, मुझे ऐसा नहीं स्कैन कराना ही है आपको। चलिए आगे बढ़े। आप क्या देखें इसके बाद? माउंटेन पीक्स, पीक्स तो हमने देख लिए। एक चीज जो और रह गई है इसमें, आपको याद नहीं होगा, मुझे याद है कि देखिए मैंने आपको 3 चीजें बताई थी ना, कि सबसे ऊपर ये ग्रेट हिमालय है, इसके नीचे मिडिल हिमालय है, और उसके नीचे शिवालिक है। तो शिवालिक की तो मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे जो पीक है वो तो यहाँ पे होते नहीं, यहाँ तो द्वार है, एंट्री पॉइंट है, द्वार कोट, कोट द्वार, ठीक ये सब है। मिडिल हिमालय देखिए, ग्रेट हिमालय की हम डिस्कस कर चुके हैं, बचा मिडिल हिमालय, तो बाकी जो बचा वो मिडिल हिमालय ही है सारा। अब यहाँ पे कौन कौन सी पीक आएंगी, आपको कुछ नहीं, आपको सबको पता होगा कि बेसिकली जो बचा वो सब इसी में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मसूरी, मसूरी से थोड़ा सा पास में है धनोल्टी, नाग टिब्बा, टिहरी गढ़वाल में आएगा आपका, ठीक। ऐसे ही इधर रानीखेत, अल्मोड़ा की भी रेंजेस, नैनीताल का पेंगोट, ऐसे ही विंसर महादेव, विंसर, विंसर, ठीक है, और टिहरी भी लगभग इसी में आएगा, ठीक है। जितना भी बच जाता है वो इसी में आ जाएगा। इवन आपका तुंगनाथ जी, चंद्रशिला, तुंगनाथ कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में है, तो वो तक यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि उनकी हाइट ज्यादा नहीं है यार, 3600 की समथिंग हाइट है ना, तो ये सब इसी रेंज में आ जाते हैं। आपको जितने भी फिर माउंटेन मिलेंगे, नाग टिब्बा, लाल टिब्बा, ठीक है, रानीखेत, नैनीताल, लोहा घाट, ठीक, ये सब आपका इसी वाली रेंज में आ जाएंगे। समझ में आ गया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे की अपनी कहानी है पासेस पढ़ाने हैं आपको, पासेस। तो पासेस के लिए क्या सही रहेगा? चलिए थोड़ा सा, एक बार डिस्ट्रिक्ट आपने देखी नहीं होंगी ना, ये डिस्ट्रिक्ट सीरीज मुझे लास्ट में करानी है आपको, लेकिन फिर भी आप थोड़ा जिले है ना, देखते चलो यार, काम की चीज है आपके। ये क्या है, आपको दिख नहीं रहा होगा, इतना छोटा छोटा है। इसको ओपन करते हैं, ये कौन सा है? अरे तो बहुत घटिया क्वालिटी आ गई यार इसकी। हम्म, एक भी सही नहीं है क्या इसमें? नहीं, ब्लर है यार बहुत, नहीं दिखेगा। चलिए इसको छोड़ते हैं। चलिए अपना दूसरा वाला मैप इंपोर्ट कर लेते हैं फिर, जब नहीं है तो। ठीक है,
पासेस, जो पहाड़ पे पासेस होते हैं, तो आपको पता है पासेस, दर्रा, धुरा, ये सब पासेस ही हैं। खाल क्या है? खाल भी पासेस है, लेकिन वो मिडिल हिमालय में उसको बोलते हैं। ठीक, तो ये आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज आपका लोड जो है, वो जो दिमाग वाला इंजन है वो और ज़्यादा हीट होगा, क्योंकि इसमें और टफ टफ चीज़ें हैं, आपको याद करने में बहुत मुश्किल है। तो सपोज, चलिए सपोज क्या, इसको कर ही लेते हैं। देखिए पासेस बनेंगे कैसे, जैसे ये उत्तरकाशी है, तो अब यहाँ से हम अलग हो रहे हैं, सपोज यहाँ से अलग हो रहे हैं, तो आपको पता है कि यार चलिए ये यहाँ हिमाचल प्रदेश है, तो यहाँ पे कोई पहाड़ होता होगा, उस पहाड़ के बेस पे उत्तराखंड और हिमालय को अलग किया है। ऐसे ही ये भी एक पहाड़ है, उसके ऊपर तिब्बत है, तो पहाड़ की वजह से अलग कर रखा है कि एक तरफ इंडिया है, उस पहाड़ के उस तरफ तिब्बत है। तो यहाँ तो चलिए पासेस मिलते हैं, क्योंकि ये पहाड़ है। यहाँ पे भी मिलेंगे क्या पासेस? तो यहाँ भी पासेस मिलते हैं। यहाँ पे क्या है, अलग अलग कल्चरल पॉकेट्स हैं। सपोज ये यमुनोत्री वैली है, ये गंगोत्री वैली है, तो यहाँ भी पहाड़ है और यहाँ भी पहाड़ है, तो इसको यहाँ ज्वाइन करने के लिए ये इस तरीके के पासेस भी मिलते हैं। अभी हम देखेंगे इसको और डिटेल में। और इससे पहले देखिए, आपको कल्चरल पॉकेट्स पता है? मैं आपको थोड़ा कल्चर का ब्रीफ करता हूँ, ब्रीफ, बहुत ब्रीफ में। जैसे उत्तरकाशी का एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये उत्तरकाशी है, तो उत्तरकाशी में देखिए किस तरीके का है। लगभग जो लोग उत्तरकाशी से हैं उनको पता होगा कि ये पूरा उत्तरकाशी है। यहाँ पे आपको पता है, यहाँ से निकलती है कौन सी रिवर? भागीरथी, भागीरथी। ठीक, वो भागीरथी आगे चल के यहाँ पे गंगा बन जाती है। ठीक, तो एक लगभग लगभग इस तरीके का डिवीजन होता है, इस तरीके का। ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, इसका एक अलग नाम है। ऐसे ही एक कल्चरल रीजन जो गंगा के आसपास वाला रीजन है, ये पूरा, ये एक अलग रीजन है। ये एक पूरा कल्चरल अलग रीजन है। ठीक, ऐसे ही इधर जो एक रीजन है, ये एक अलग रीजन है, कल्चरल रीजन है, सांस्कृतिक क्षेत्र है। ठीक, सिमिलरली आप अगर नीचे देखते हो तो ये भी एक अलग रीजन है। आप देहरादून आते हो तो देहरादून का भी एक अलग कल्चरल पॉकेट से ऊपर की पूरी। तो देखो एक ही जगह पे कितने, एक उत्तरकाशी में आपको कितने अलग अलग कल्चर मिल रहे हैं। उदाहरण के लिए आप देखो, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे जहाँ पे यमुना रिवर है, तो यमुना की एक अलग घाटी है, लेकिन यहाँ पे इस कल्चर को, यहाँ के लोगों को, आपने सुना होगा बंगाड़। आपसे बोलेंगे आप कहाँ से हो? बंगाल से हूँ, बंगाड़ी हूँ। भाषा कौन सी है? बंगाड़ी है। तो बंगाल, बंगाल हिंदी में ज्यादा सही रहेगा, बंगाल, बंगाल। यार स्पेलिंग ही गलत हो गई तो। बंगाल, भाषा पूछेगा तो ई लगा दो, बंगाली। इस तरीके का यहाँ पे कल्चर है। कहाँ पे? यमुनोत्री वाले रीजन में। यहाँ पे गंगा रिवर एक तरीके से, तो इसको क्या बोलेंगे? गंगाड़। भाषा कौन सी हो जाएगी? ई लगा दो, गंगाड़ी। ठीक है, तो आपसे पूछेगा गंगाड़ी भाषा कहाँ बोली जाती है, तो आप टिहरी, चमोली, इधर कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे ही पूछेगा बंगाली कहाँ बोली जाती है। एक और है, इसी का नाम है टकनौर, टकनौर। ये पूरी कल्चरल एक पॉकेट है, टकनौर। ऐसे ही ये जो रीजन है इसको बोलते हैं पर्वतीय, या फिर पर्वत बोलते हैं इसको। आपसे पूछेंगे उत्तरकाशी से हो, और हाँ उत्तरकाशी से हूँ। अब दो उत्तरकाशी के मिल जाएंगे, तो वो पूछेंगे उत्तरकाशी में कहाँ से हो। तो आज के टाइम पे बोलते हैं कि ये मोरी तहसील है, ये आपका पुरोला है, बड़कोट है, ये सब है। लेकिन
पहले लोग वो कैसे बोलते थे, या फिर उस कल्चर के लोग कि भाई पूरा एक कल्चरल यूनिट है, उसको क्या बोलते हैं कि मैं पर्वत से हूँ, दूसरा बोलेगा कि मैं बंगाल से हूँ, कोई बोलेगा मैं गंगाड़ से हूँ, ठीक है। तो ये लोकल लैंग्वेज है या लोकल वहाँ का कल्चर है। अब ये जो नीचे आता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रवाई। आपने सुना होगा भाबर रवाई क्षेत्र, तो ये वो वाला रवाई है। तो दूसरा बोलेगा मैं रवाइन प्रांत से आता हूँ, रवाइन से। हिस्ट्री में आपको पता चलेगा जब आप कल्चर पढ़ते हो। ऐसे ही ये देहरादून है, देहरादून में ये जौनसार वाला रीजन है, तो यहाँ पे भाषा जौनसारी, लोग जौनसारी, ये रवाई, पर्वतीय, बंगाण, गंगाण, लखनऊ। एक ही जगह पे देखो कितने अलग अलग डिवीजन है। ये डिवीजन कैसे हैं, ये पहाड़ के बेस पे ही है कि भाई एक पूरा एक पहाड़ आ रहा है, ये अलग कर रहा है इसको, ये इसको कर रहा है, ये इसको, ठीक है। तो उस पहाड़ के बेस पे अलग अलग कल्चरल पॉकेट्स यूनिट डेवलप हुई है। समझ में आया आपको? अभी नहीं आया होगा समझ में, अभी जब हम कल्चर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, अभी के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी। बस इससे मुझे आपको ये समझाना है कि जो एक जिला भी है, तो जिले के अंदर अलग अलग कल्चरल पॉकेट्स हैं। वो पॉकेट किस बेस पे है, वहाँ का जो ज्योग्राफिकल टेरेन है, और वो टेरेन क्या है कि कोई पहाड़ होगा जो अलग कर रहा होगा। तो जब कोई एक पहाड़ अलग कर रहा है दो कल्चर को, तो यहाँ से इधर जाने के लिए कोई रास्ता भी तो होगा। तो यहाँ भी आपको पासेस मिलेंगे, यहाँ मिलेगा पासेस। तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया है, एकदम बाउंड्री पे इन्होंने पास दिया है। नहीं, पासेस पहले से थे, बाउंड्री बाद में हमने ड्रॉ की है। समझ रहे हो बात? ये कोइंसिडेंस नहीं है, बाउंड्री हमने बाद में ड्रॉ की है कि इसके बेस पे हम इधर चमोली कर देंगे, इधर उत्तरकाशी, इस तरीके से। तो आपको समझना पड़ेगा, आपको पता चलेगा कि यार यहाँ से यहाँ जाने के लिए भी है पासेस, यहाँ से इधर के लिए भी है, इधर भी है, ये भी है। तो ये सब पासेस आप समझ सकते हो कि बहुत लॉजिकली हमने बाउंड्री बनाई होगी, उसके बेस पे ही हमने बनाए हैं। चलिए पहला शुरू करते हैं। पहला पास कहाँ से शुरू करें, इधर से या इधर से? जहां से आपकी मर्जी हो, जहां से आपको इजी लगे। और आप तो भाई बताने वाले हो नहीं अभी, क्योंकि आप, चलिए चालू करें। तो देखिए, थोड़ा सा पानी पी के आराम से शुरू करना, कभी आप ज्यादा लोड ले लो इसका। तो इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में है, बस हम इन सबको ही लेते हैं, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो एक नाम याद रखना है आपको। क्या नाम, क्या याद रखना है कि एक आदमी है, क्या नाम है उनका, श्री लमखम सिंह। श्री लमखम सिंह है, वो बड़े ही नालायक किस्म के आदमी है, बस रूप के पीछे ही भागते हैं। वो इंसान का जो एकदम अच्छाई है, गुण है, वो सब नहीं देखते। समझ में आई? नहीं आई समझ में? एक आदमी है, क्या नाम है उनका, श्री लमखम सिंह। तो मैं आपको बता ही देता हूं उनका नाम लिख के, श्री लमखम सिंह, लमखम सिंह। वो बड़े ही नालायक आदमी है, ठीक। क्यों नालायक है? क्योंकि वो बस रूप के पीछे भागते हैं। चले, नाम क्या है, श्री से श्रीकंठ, ऐसे ही ये लमखम। दूसरा सिंह, एक घाटी है, सिंह पास भी बोलते हैं इसको, नलगन। और लास्ट में रुपीन। अब असल में है क्या ना, रुपीन यहाँ पर है, और ये सारे पासेस बस इस वाले रीजन में ही हैं, इतने रीजन में है बस यहाँ तक, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से बाउंड्री शेयर करते हैं, हिमाचल से करने वाले। लेकिन मैंने इसको तिब्बत में शो कर दिया है, तो आप ना बस उतना पिंच ऑफ सोल्ट लेना कि ये सब हिमाचल तक टच कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं इसको बहुत छोटा छोटा लिखूंगा तो मिस्टेक होने की चांस ज्यादा है। आपको बस खोल के इसको अच्छे से समझना है कि अच्छा, ये एक नाम बताया है, इसको इस तरह से सीक्वेंस में याद रख लो, हिमाचल प्रदेश में। जबकि ये सारे इधर आ जाएंगे, सब यहाँ तक भी आ सकते हैं, समझ लो, इसके नीचे नीचे। लेकिन मैंने इसको ऊपर इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको खुल के समझ में आ जाएंगे। नाम याद रखना, श्री एक लमखम सिंह है, जो बड़े ही नोटोरियस है, ठीक है, या नालायक है, और वो बस रूप के पीछे भागते हैं, रूपिन। अब असल में क्या है ना, यहाँ से रूपिन रिवर निकलती है और एक सुपिन रिवर है, ये मिलके ही आगे टोन्स बनाती हैं। तो ये सब मामला
इस वाले थाने का है, ठीक, सिर्फ इस वाले थाने का पूरा ये मामला है। मैंने इधर थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया है जानबूझ के, तो आप उसको पिंच ऑफ सॉल्ट लेके चलना। थोड़ा सा जो हम बोलते हैं ना कि दिस मैप इज नॉट सब्जेक्ट टू स्केल, तो बस ये स्केल के लिए नहीं, आपकी स्किल बढ़ाने के लिए है। याद हो गए, वरना आप रटते रहो, कितना टाइम लगेगा आपको रटने में, है ना। आसान हुआ, थोड़ा सा आसान रहेगा। बस जो सबसे टफ चीज है, मेरी कोशिश है कि उसको भी मिनिमम आपको एफर्ट लगाने पड़े। एफर्ट तो लगते हैं, देखो यार, पढ़ना आसान थोड़ी है, पढ़ना तो बहुत मुश्किल काम है, बाकी सब पढ़ ले वरना, लेकिन थोड़ा सा उसको आसान बनाया जाए, उसी हिसाब से मैं सोच रहा हूँ। देन एक चीज, आपने एग्जाम देते होंगे, आपने सुना होगा 10th जब आप पास करते हो तो एसएससी एग्जाम लेती है, क्योंकि पहाड़ पे सब एसएससी चल रहा है। हमने पहाड़ की पीक्स में भी देखा, इसमें भी, तो एग्जाम लेती है एमटीएस का, ठीक। तो आपको वो नहीं देना है, आप क्योंकि आप तो ग्रेजुएट हो, तो एनएमटीएस, नो एमटीएस, याद नहीं रहेगा। चलो इसको उल्टा लिख दो, उल्टा चलिए बाद में लिखवाऊंगा, वरना आपका दिमाग यहीं पे चकरा जाएगा फिर। चलिए, एन, एन से देखिए कौन सा है, तो एक तो नलगन हो गया, एन से है नीलंग, इधर है नीलंग, नीलंग। एम से मुलिंगला, मुलिंगला। टी से थांगला, अब देखिए थांगला की हाइट सबसे ऊपर है, तो सबसे ऊंचा यही हो जाएगा। और एस से सांचिंगला, सांग चोकला बोलते हैं यार इसको, तिब्बत की भाषा है ना ये, सांग चोकला। याद रख लेना बस, क्योंकि इंग्लिश की भाषा नहीं है ये, एक्चुअल में लिखा इंग्लिश में, लेकिन ये तिब्बत में यूज होती है, क्योंकि ऊपर तिब्बत से कनेक्शन है इसका, है ना, इसके ऊपर तिब्बत ही है। क्या हुआ भाई इसे, ठीक है, सांग चोकला। याद रहेंगे, याद रखने ही पड़ेंगे। क्या है अपना फॉर्मूला, फॉर्मूला था NMTS, नो MTS। बस आपके उत्तरकाशी के सारे जितने भी ये पासेस थे वो हो चुके हैं। अब हमें चलना है चमोली में। चमोली में इसको उल्टा कर देते हैं, क्या, NM इसको उल्टा कर दो, MN इसको भी उल्टा कर दो, ST। सीक्वेंस के लिए बता रहा हूं, तो चलिए, M से माणा, सुना है नाम, माणा पास, मुकुट पर्वत, हाथी, मुकुट पर्वत, हाथी पर्वत, अभिगामीन, कामित, माणा, ये माणा पास है। एम हुआ, फिर एन, एन से देखिए नीति, नीति घाटी, नीति पास। एस से क्या है, सिनला, और टी से क्या है, तुनजुन, तुनजुन, ठीक। एक बार एस से मैं देख लेता हूँ, ये सिनला ही है, कोई दूसरा तो नहीं है। ये ऐसे सिलना नहीं, ये है साल साला, साला ही साला, ठीक है, सल साला। यहाँ पे एक और पास है, कौन सा पास है, कोई पास है यहाँ पे, याद है आपको, नहीं होगा क्योंकि उसका नाम ही कोई है कोई पास, ठीक। तुनजुन, तुनजुन, नीति इसको भी ला बोलते हैं, माणा ला, ये सब ला है। तो अब देखिए, आपको याद रखने की तिब्बत के जितने भी, आपको तिब्बत में और इसमें कंफ्यूजन होगा ना कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से, तो इधर सारे जितने हैं सब ला है। नी लंग, मुनिंग ला, थांग ला, सांगचोक ला, माणा ला, नीति ला, साला ला, है ना, कोई ला, तुंजिंग ला, ठीक है, तुंजुन ला। तो ये आपके सिर्फ चमोली में है, ये उत्तरकाशी में है। उम्मीद है कि आपको याद हो रहे होंगे, थोड़ा सा आराम से पानी पी पी के, गाली मत देना, याद करो इसको, ठीक है। आ रहा है समझ में, चलिए डाइजेस्ट करो। मैं इसीलिए थोड़ा सा पॉज ले रहा हूँ, आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ कि अभी जो आपने सुना है अभी याद हो जाएगा तो हो जाएगा, वरना आप पढ़ते रहो, रटते रहो, लिखवाते रहो,
नहीं होते यार याद। आपने बस ये सुन भी लिया ना इस तरीके से, आप सही करके आ जाओगे, इतना मेरी गारंटी है। बस आप सुन लो इसको सही से। चलिए यार, मेरी तो पता नहीं आई साइड इतनी वीक हो गई है, क्या हुआ है, बार बार आंखें बंद होती हैं, या तो नींद नहीं हो रही है पूरी। आप में से कोई डॉक्टर है? आई साइट के टेस्ट मैंने करा रखा है, और लगभग जो उसमें जितने 0.5 का कुछ ऐसा अंतर है, उतना तो मैं चश्मा वश्मा लगा के वो देख लेता हूँ, फिर भी पता नहीं, या तो ये मोबाइल में, लैपटॉप में, इधर भी स्क्रीन है, इस वजह से भी हो सकता है ना। चलिए, अब पिथौरागढ़ के आपको याद रखने हैं, तो इसके लिए देखिए क्या है। पिथौरागढ़ के लिए आप ऐसे समझो कि कोई बच्चे हैं, ये आमतौर पे जो भी बच्चे हैं, तो वो कभी कभी, कभी भी कुछ ऐसा उल्टा आपको बोल सकते हैं, है ना। बच्चों के मन की क्या ही बताए, लेकिन आपको अपने मन में उस बात को नहीं उतारना चाहिए, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम होती है। बच्चे क्या है, कभी भी, जैसे बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं, वो कभी भी उल्टा बोल सकते हैं, लेकिन लेकिन आपको उसे मन से नहीं लेना है। समझ गए आप क्या है। चलिए, तो देखिए पहला है बालचा धुरा, बालचा धुरा। दूसरा पास है किंगरी बिंगरी। परीक्षा वाणी में अगर गड़बड़ दी हुई है तो इसको सही कर लेना, किंगरी बिंगरी। उल्टा भी तो बोलते हैं ना, तो ये उल्टा धुरा, ऊटा धुरा, ऊटा धुरा। इस एल से लम ले, या ऐसी लम धुरा कुछ करके। एम से है मनसिया, तो मन से नहीं लेना है। ले भी धुरा, और लिम्पिया धुर्रा, लिम्पिया धुर्रा। ये है, इस एल से ये था लिपुलेख, लिपुलेख। ये तो गलत हो गया यार, एक सेकंड, इसको सही कर लेना। ये है आपका, ये है लिम्पिया धुर्रा, और ये है लेबिलेख, ओ सॉरी लिपुलेख। अब अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, ये मनसिया है, मनसिया, मनसिया। अगर आपको डाउट हो रहा है ना, तो सब ये देखो धुरा है, सब धुरा, बालचा धुरा, किंगरी बिंगरी, उल्टा धुरा, लिम्पिया धुरा, जितना धुरा है ना, सब आप पिथौरागढ़ मार देना, सब पिथौरागढ़ में है। जितने ला आए तो लार्जली आपको किस पे मार देना है, चमोली। बस ये याद रख लेना, NMTS, या फिर इस तरीके से, जैसे भी आपको याद रखने हैं। अब हुए, ये याद है आपको, NMTS, इसको उल्टा करके ये आएगा, और ये बच्चों वाला। तो ऊपर के पासेस आपको तैयार हुए, इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। एक पूछता है, आराम से आप टिक करके आ जाओगे। चलिए, अब देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा है, इंटीग्रेट करना है। अब इसके पहले पढ़ा है कि ये माँ नंदा देवी हैं, तो यहाँ आप अगर जाना है आपको, तो बागेश्वर से एक रास्ता है, सुंदर डूंगा बोलते हैं इसको, सुंदर डूंगा पास। सुंदर डूंगा ग्लेशियर भी है। आप अगर ईस्टर्न साइड से एंट्री लेनी है तो इसको लाटू बोलते हैं। यहाँ पे हरदेवल भी है, लाटू, ठीक है, लाटू, सुंदर डूंगा। ऐसे ही लाटू, लाटू, और इसके लाटू टू से टोपी, लाटू टोपी, टोपी पास भी है यहीं पे। तो कुल मिला के आप इस नंदा देवी को अगर आप हटा दो, तो आपको एक पता चलेगा कि यार ये पास कहीं ना कहीं पिथौरागढ़ को चमोली से जोड़ रहे हैं। ठीक, सुंदर डूंगा, ला टू टोपी। चलिए, अब टू है, टू टू चल रहा है, तो यहाँ पे टू से एक और आएगा, वो है ट्रेल पास, ट्रेल पास। तो ये किस किस को कनेक्ट कर रहा है, बागेश्वर है और पिथौरागढ़ है। ठीक, ट्रेल पास।
ये याद हुआ। अब हम आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, रुद्रप्रयाग और ऊपर ये है, इसको करता है मयाली पास। मयाली पास। अब चमोली को रुद्रप्रयाग से कैसे जोड़ेंगे, तो उसके जोड़ने के लिए एक पास है, क्या बोलते हैं उसको, उसको मयाली पास। और इसके नीचे है मयाली पास, पनपतिया, पनपतिया पास, पनपतिया पास हुआ, मयाली पास हुआ। अब टिहरी को आपने जोड़ना है एक तरह से उत्तरकाशी से, तो यहाँ पे एडेंस कोल है। एडेंस कोल, जो कोल होते हैं वो भी एक तरह के पासिस, या फिर इन सबको हाईएस्ट पॉइंट को बोलते हैं कोल। जैसे हमारे इंडिया में ही ऊपर इंदिरा कोल, हाइट को ही बोलते हैं, और हाइट पे पासिस है, एडेंस ने खोजा होगा तो एडेंस कोल। अब मैंने आपको बताया था, देखिए जो बताया था कि ये इधर क्या है, गंगाड़ है, इधर बंगाड़ है, ठीक। तो एक तरह से यहाँ पे पहाड़ी है, तो उस पहाड़ी को दोनों तरफ से पास करने के लिए कौन सा पास लगेगा, तो कालिंदी। कालिंदी इधर है एक्चुअल में, कालिंदी पास। कालिंदी पास यहाँ पे है, यहाँ पे एक पास और है अपना, क्या नाम है उसका, एक सेकंड मुझे चेक करना पड़ेगा, एक पास और है, कौन सा पास है, 1 सेकंड। यहाँ पे यार एक पास है, बाली पास, बाली पास, बाली पास, ठीक है। हो गया अब सारा। यहाँ पे एक डिस्प्यूटेड एरिया भी है इधर, जो अब इतना न्यूज में नहीं रहता, बाराहोती बोलते हैं, डिस्प्यूटेड एरिया है बाराहोती। इंडस और चाइना, इंडिया और चाइना के बीच में बाराहोती, डिस्प्यूटेड साइड है, लेकिन ठीक है, उतना नहीं देखना। तो चलिए, ये आपको याद हुए, आराम से पानी पीजिए, सोचिए, और उसके बाद आपने इसको कनेक्ट करना है, अपने दिमाग में एक इमेज बनानी है। याद मैं आपको कराता हूं, तो देखिए ए बी सी, कलिंदी को सी से याद रखो, एडेंस, बाली, कलिंदी, सी से कलिंदी, है ना, ऐसे याद रख लो, ए बी सी। ये मुलिंगला और पनपतिया पास, एमपी। बाकी ज्यादा ट्रिक मत बनाओ, कुछ चीजें याद भी रख लो, है ना। ये मेजर वाले आपको याद होंगे ना, एनएमटीएस और उल्टा एमएनएसटी, और ये बच्चे वाली कहानी, ठीक है। तो ये याद हुए आपको। चलिए, पासिस ऊपर ही होते हैं, नीचे तो है नहीं, नीचे तो फिर खाल हो जाएगी वो। कौन कौन सी खाल है, मैं फिर भूल जाता हूँ, एक घोड़ा खाली याद रहती है बस। बहुत सारी खाल मुझे पता है, लेकिन अभी जैसे मुझे बोलना होगा, एक चीज भी याद नहीं आती, बस एक ही याद आती है, वो है घोड़ा खाल, नैनीताल, ठीक। चाल खाल स्कीम भी है, दुनिया भर की खाल है। चलिए, हो जाएगा आपका। इसी में थोड़ा सा और आपको ऐड ऑन करूँ क्या, देखिए ये जो पहाड़ है ना, ये जो पहाड़ है, ये वाला जो पहाड़ है जो अलग कर रहा है, तो किसको अलग करता है पता है आपको, ये है चार, चार पर्वत हैं, इसी को बोलते हैं चौखंबा। चौखंबा। अब चौखंबा किसको अलग कर रहा है, इधर तो देखिए ये ग्लेशियर है आपका, भागीरथी ग्लेशियर है ना, बर्फ तो है ना, ऊपर पहाड़ पे बर्फ रहती है। इधर ये सतोपंथ है, जहां से अलकनंदा निकल रही है, यहाँ से अलकनंदा निकल रही है, इस तरह से रुद्रप्रयाग होते हुए टिहरी गढ़वाल पहुंच जाएगी, ठीक। ऐसे ही यहाँ से भी तो निकलती है, यहाँ से भागीरथी निकलती है, वो लगभग इस तरीके से निकल रही है उत्तरकाशी से, और टिहरी इस तरह से नीचे आके यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक। फिर आपका गलत हो गया डायरेक्शन, और इधर जाके इस तरीके से निकल जाएंगी बाहर, ठीक। तो एक्चुअल में यार आप ये नहीं समझ रहे हो इस चीज को, कि यार ये बाउंड्री हमने ही तो ड्रॉ की है, असल में तो ये पूरा एक ही ग्लेशियर है। हम बच्चे हैं, माँ गंगा के बच्चे हैं, तो हमने इनको बांट दिया है एक तरीके से, वरना अगर देखा जाए, हमने नाम ही तो रखा है। एक सेकंड, वायरस का मैसेज,
1 सेकेंड। चलिए देखो, हमने ही तो इसको बांटा है। असल में गंगा जी का सोर्स तो एक ही है। ये यहाँ पे इस पहाड़ पे भी तो बर्फ होगी यार, तो इधर बर्फ है, इधर बर्फ है, इधर बर्फ है, सारा बर्फ ही है। तो यहीं से निकल रही है ये रिवर। उसकी एक स्ट्रीम इधर आ गई, एक स्ट्रीम नीचे आ गई, तो हमने नाम रख दिया। ठीक, तो यहां से निकल रही है, लेकिन बच्चों ने बांटा अंत में जाके, ये अंत से भी पहले ही यहाँ पे एक हो गई। फिर ये सारी नदियां आगे चल के प्रयागराज में एक हो जाएंगी, तो और फिर आगे चल के समुद्र में मिल जाती हैं। ठीक, ऐसा ही होता है जीवन हमारा। हो जाएगा याद आपको। आगे बढ़े। वीडियो थोड़ी स्लो है। स्लो क्यों है? क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आपको पॉज ले लेके, वरना यही चीज अगर मैं 5-7 मिनट में पैक करके आपको पढ़ा दूंगा तो आपको लगेगा यार 5 मिनट का लेक्चर है, 5 घंटे हो गए, याद ही नहीं हो रहा है। तो जो चीज इतना डिजर्व, इसको याद करने में, पढ़ने में, या मुझे भी आपको पढ़ाने में कम से कम 4-5 घंटे का मटेरियल है, लेकिन आपको कॉम्पैक्टली ये मिल जाएगा। चलिए, ये हुआ। अब मैंने देखिए आपसे क्या बताया था कि पहले इस पे, ये सबसे पहले देखिए ये पहाड़ बने हैं। अब पहाड़ के ऊपर बर्फ पड़ी है तो ग्लेशियर बने हैं, ग्लेशियर बने हैं। इस ग्लेशियर से ही कुछ नदी निकली हैं, यहाँ से जो पानी बहा है उसी से रिजर्वोयर या ताल वगैरह बने हैं। तो ताल, झील, लेक, रिजर्वोयर, ये सब इसी से कनेक्टेड है। और एक हमने बोला था कि पहाड़ पे ही अलग अलग पासेस हैं, हमें उसको देखना है। तो हमने पासेस देख लिए, ये पूरा पहाड़ देख लिया कि अच्छा ग्रेट हिमालय है, मिडिल हिमालय है और शिवालिक है। अब इसके बाद हमें देखने हैं ग्लेशियर, कि ये जो ग्लेशियर बने हैं, फिर इसको पिघलने के बाद बने हैं ताल, तो ताल देखेंगे, और फिर देखेंगे नदियां, है ना। तो ग्लेशियर चालू करें। चलिए, इमेज हमें चाहिए होगी फिर से। अभी लास्ट में जब डिस्ट्रिक्ट सीरीज हम करेंगे ना, आपको सच में मजा आ जाएगा। जितना हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये सब हमने पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है, एक एक जिले को इतना डिटेल में समझ लेंगे, वो चीजें सब रिपीट हो जाएंगी, आपको एकदम ऐसी क्लैरिटी होगी। आप फिर कभी कोई मिस्टेक, कुछ एरर उत्तराखंड में नहीं करोगे, है ना। उसके पहले पहले है, सारे एरर कर लो आपको जितने करने। चलिए, ग्लेशियर। तो ग्लेशियर इस बार हम थोड़ा उल्टे तरीके से करते हैं। जो छोटे छोटे आपने सुने हैं, आपने सुना है रुद्रप्रयाग में केदारनाथ जब त्रासदी हुई थी, तो ऊपर केदारनाथ की यहाँ पे पीक है, तो यहाँ पे ग्लेशियर होगा। तो इस ग्लेशियर का ही नाम है क्या? इस ग्लेशियर का क्या नाम है? इस ग्लेशियर का नाम है चोराबड़ी। चोराबड़ी, चोराबड़ी। फिर से इसको ड्रॉ कर देते, चोराबड़ी ग्लेशियर। ठीक है, 2013 में ना बादल फटा था और उससे यहाँ पे भयंकर त्रासदी हुई थी, चोराबड़ी। तो ध्यान रखना, कभी आपसे पूछ लेता है तो चोराबड़ी। चोराबड़ी ग्लेशियर कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में। दूसरा देखिए, यहाँ पे एक ग्लेशियर और है, क्या नाम है इसका? आपको पता है कि यार गांधी जी की अस्थि कहाँ विसर्जित हुई थी? गांधी जी की अस्थियां कहाँ विसर्जित हुई थी? नहीं है तो अभी पता चल जाएगा। और यहाँ पे एक ग्लेशियर और है, 3 ग्लेशियर हैं कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में। तो सबसे ऊपर चोराबड़ी, उसके नीचे क्या है? उसके नीचे है गांधी सरोवर, या फिर इसको सरवरी बोलते हैं, सरवरी, सरवरी।
इसको बोलते हैं सरवरी, सरवरी। इसी को बोलते हैं गांधी सरोवर। असल में क्या है, गांधी सरोवर नहीं, गांधी जी के लिए बोल लीजिए, गांधी झील बोल लीजिए, गांधी जो भी है, यहाँ पे सरवरी है, ठीक, ग्लेशियर है, यहाँ पे ही अस्थियां विसर्जित की गई थी महात्मा गांधी जी की। और इसके नीचे है कैंपेनियन, 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 कैंपेनियन। तो तीन है। देखिए, आपने अभी एक शो चल रहा है समय रैना का, ठीक है, क्या नाम है, समय रैना। तो उनके में मैं वैसे देखता नहीं, लेकिन अभी वो जो डोनाल्ड ट्रंप आए हुए थे उसमें, तो काफी बढ़िया उन्होंने एक्टिंग की उसमें। तो उसमें क्या था, आलिया भट्ट आई हुई थी, आलिया भट्ट के ही जो साइड में थी वो कौन थी, सरवरी, ठीक है। मैंने भी पहली बार नाम सुना, नाम सुना तो एक अजीब सा लगा, यार ये कैसा नाम है, ऊपर से इसको पढ़ा हुआ था कि सरवरी ये है, तो उससे कनेक्ट हो गया। तो कम से कम आलिया भट्ट का साथ देने सरवरी आई थी। तो कैंपेनियन का मतलब ये होता है कि आपका एक तरीके से साथी, ठीक है। और नहीं भी है तो याद रख लो ना उसमें क्या जा रहा है। तो चोराबड़ी, सरवरी, कैंपेनियन, याद रहेंगे तीन ग्लेशियर। अब हम बड़े वाले ग्लेशियर पे चलते हैं जो सबसे बड़ा है उत्तराखंड का। क्या नाम है इसका, नाम है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। जहां से माँ गंगा निकलती है, नहीं, गंगोमुख से निकलती हैं, और वो तो गंगा नहीं है, भागीरथी है, ठीक है। तो गंगोत्री, माँ गंगा, गंगोत्री ग्लेशियर, इसकी जो लेंथ है वो लगभग 30 किलोमीटर है, और कम से कम 10 किलोमीटर ये चौड़ा है। तो इसी वजह से सबसे बड़ा है। कौन सा है, गंगोत्री। और उसके बाद कौन सा है, तो देखिए दूसरे नंबर पे आता है, यहाँ पे बागेश्वर, चमोली, इस वाले रीजन के एकदम बॉर्डर पे है। क्या नाम है इसका, पिंडारी, 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 पिंडारी ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, ठीक। यहीं से निकलती है एक रिवर, कौन सी है, पिंडर, पिंडर, जो आगे जाके अलकनंदा से मिल जाती है। एक और ग्लेशियर है जो बहुत बड़ा है, वो यहाँ पर है। क्या नाम है इसका, मीलम, मीलम ग्लेशियर। तो अब देखिए, इसको आपसे कंफ्यूज कराने के लिए क्या पूछता है, पिंडारी जो है ना, वो भी लगभग 30 किलोमीटर, जितना गंगोत्री है उतना ही बड़ा है, ये भी बहुत बड़ा है। इसकी भी जो लेंथ है वो 30 किलोमीटर ही है, लेकिन इसकी चौड़ाई कम है, चौड़ाई बस 500 मीटर के आसपास ही है, इसीलिए ये सेकंड नंबर पे आता है। फर्स्ट पे आएंगे अपने माँ गंगोत्री या गंगा, ठीक। और ये तीसरे नंबर पे आता है मीलम, क्योंकि मीलम भी बहुत बड़ा है लेकिन इतना बड़ा नहीं है जितना ये। तो अब आपसे कंफ्यूजन के लिए एक चीज पूछेगा, क्या, कि बताइए उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। तो आप टिक कर दोगे, क्या टिक करोगे, गंगोत्री। फिर पूछेगा उत्तराखंड का या फिर दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो आप बोलोगे पिंडारी। आपसे पूछेगा जो गढ़वाल है उसका सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो गंगोत्री। पूछता है कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो कुमाऊं में पिंडारी आ रहा है, पिंडारी ग्लेशियर। लेकिन अब पिंडारी आपको पता है, देखिए चमोली से भी शेयर कर रहा है, थोड़ा सा बागेश्वर से, थोड़ा मीन्स चमोली से ही शेयर कर रहा है, बागेश्वर तो इसमें आता ही है। तो थोड़ा सा ये जो शेयर कर रहा है वो बाउंड्री शेयर कर रहा है किससे, चमोली से। और चमोली से शेयर कर रहा है, दैट मीन्स ये गढ़वाल में आ जाएगा, बागेश्वर। और ये यहां से लाइन ड्रॉ हो रही है ना, गढ़वाल की और कुमाऊं की। थोड़ा सा ये वाला जो पोर्शन है इसने थोड़ा सा काम खराब किया हुआ है। तो अगर आपसे यहीं से पूछ लेगा कि ऐसा ग्लेशियर बताइए कुमाऊं रीजन का जो सिर्फ कुमाऊं में है और सबसे बड़ा है, तो मीलम, क्योंकि ये पूर्णतः कहाँ है, पिथौरागढ़ में है, और पिथौरागढ़ मतलब कुमाऊं में है, और कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर ये बनता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, अब छोटे छोटे ग्लेशियर हैं लेकिन फिर भी
एक ग्लेशियर और बचता है जो बहुत बड़ा है, वो है देखिए गंगोत्री, और यहाँ पे है, क्या नाम है, सतोपंथ। सतोपंथ, सतोपंथ, यहां से कौन सी रिवर निकलती है, मां अलकनंदा। ठीक, तो सतोपंथ, गंगोत्री, और एक ग्लेशियर और है जो यहाँ पे है, क्या नाम है उसका, भागीरथी। भागीरथी ग्लेशियर, भागीरथी की चोटी भी है यहाँ पे, भागीरथी। भागीरथी, भगीरथ। ठीक, तो ये आपको तैयार हुए। अब यहाँ पे आप देखिए कि इन दोनों के बीच में एक पहाड़ है, ये चार है एक तरीके से, और इसी को बोलते हैं हम क्या, चौखंबा। तो चौखंबा, चौखंबा 1 2 3 4, चौखंबा 4, चार खंबे आपके तैयार हुए, सतोपंथ, गंगोत्री। ठीक है, ये हुआ। अब आपको पता है कि यार एक और रह रहा है जहां से यमुना जी निकलती है, तो वो यहाँ पे है, उसका नाम क्या है, यमुनोत्री। धाम है यहाँ पे, लेकिन नाम क्या है, नाम है बंदर पूंछ। बंदर पूंछ, हनुमान जी ने यहीं पे आके अपनी जो पूंछ थी वो बुझाई थी, बंदर पूंछ। ठीक, तो ये आपको मेजर मेजर याद हुए, क्या है, ग्लेशियर है। अब देखो कितना ग्लेशियर, सबसे ज्यादा तो इधर गढ़वाल में ही है, कुमाऊं में कम ही है। चले, ठीक, चौखंबा, सतोपंथ, भागीरथी, ये मोटा मोटा आपको याद हुआ। अब आप देखो हर जगह से लगभग एक रिवर निकल रही है, हम रिवर पढ़ेंगे भी, जैसे यहाँ से यमुनोत्री, सॉरी यमुना, इधर से यहाँ से निकल रही है एकदम आपके भागीरथी, सतोपंथ से निकल रही है अलकनंदा, चोराबड़ी से निकल रही है मंदाकिनी, ठीक, पिंडारी से निकल रही है पिंडर रिवर जो अलकनंदा में मिलती है, मीलम से भी रिवर निकलती है, मीलम से निकलती है, कौन सी रिवर है, उसका नाम है गोरी गंगा। गोरी गंगा, और नीचे एक और है आपकी कंफ्यूजन वाला, मैं आपको बता रहा हूँ जो यहाँ से कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे है एक नामिक ग्लेशियर, क्या नाम है इसका, नामिक, नामिक, नामिक या नमक बोल लीजिए। तो नमक, यहाँ पे जो सोर्स मिलता है, यहाँ पे नमकीन है थोड़ा सा पानी, इसी वजह से शायद इसको नामिक ग्लेशियर बोला होगा। तो यहाँ से जो रिवर निकलती है उसका नाम है क्या, ईस्टर्न रामगंगा। आप जो कंफ्यूज होते हो ना कि दो रामगंगा है, एक ईस्टर्न रामगंगा है, एक वेस्टर्न रामगंगा है, तो जो वेस्टर्न रामगंगा है वो निकलती है आपकी दूधा टोली रेंज से, इस वाले रीजन से, यहाँ पे है दूधा टोली की पहाड़ियाँ, और यहीं से निकलती है आपकी रामगंगा नदी। ठीक है, इस तरीके से आती है रामगंगा, तो उसको बोलते हैं वेस्टर्न रामगंगा, क्योंकि देखिए ये वेस्ट में है, ये ईस्ट में हो गया, तो ये वेस्टर्न रामगंगा, ये ईस्टर्न रामगंगा। ऐसे ही दो धौली गंगा भी है, धौली गंगा जो दो 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 है, मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ। यहाँ पे एक धौली गंगा है जो इसमें आके मिलती है, धौली गंगा। एक है ईस्टर्न धौली गंगा, तो ईस्टर्न धौली गंगा कहाँ से निकलती है, तो यहाँ पे एक छुटका सा एकदम ग्लेशियर है, इधर यहां से निकलती है, कौन सी रिवर है, ईस्टर्न धौली गंगा। सब ये काली में मिल जाएंगी इधर आके। ठीक, तो डाउट आपके बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे यहीं से, है ना। चलिए, तो अब ये मैं इरेज कर देता हूं, आपको समझाने के लिए था बस ये, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। अब देखिए, आपने पढ़ा है कि यहाँ पे नीलम या मीलम ग्लेशियर है, तो यहाँ पे आसपास में और छोटे 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 ग्लेशियर है, लेकिन पिथौरागढ़ में ही है, तो बस आपको नाम याद रखने हैं। जैसे मीलम के साथ रालम, फालम, ऐसे ही फिलम, फिलम बोलते हैं, नीलम, फिलम। तो आपने देखा फिलम, रालम, मीलम,
ऐसे ही पोंटिंग करके है एक, पोंटिंग, रिक्की पोंटिंग, पोंटिंग। एक हीरामढ़ी है, हीरा मणि। एक एक लम और बच रहा है, रालम है, फीलम है, रालम, फीलम, मीलम, रालम, फीलम, मालम, लीलम। हाँ लीलम, लीलम। तो देखो मीलम, लीलम, रालम, फीलम, पोंटिंग, हीरामणि, ये सब कहाँ है? पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में मैंने आपसे बताया कि एक यहाँ से रिवर निकल रही थी, क्या नाम था उसका, क्या नाम था? ईस्टर्न धौली गंगा। तो उसका क्या नाम है, इस ग्लेशियर का क्या नाम है? इसका नाम है गोवस खान। ठीक, गोवस खान। याद हुए आपको पिथौरागढ़ के सारे? पिथौरागढ़ के सारे आपको याद हुए? सारे लम 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 है, नामिक, उसके बाद लीलम, मीलम, फीलम, ठीक है, जितने भी आए हैं सब यहाँ से टिक मार देना। पिंडारी के नीचे देखिए एक ग्लेशियर है, एक ही नहीं है, यहाँ पे काफी ग्लेशियर है, तो बागेश्वर जिला पड़ेगा, इसको आपने देखना है। इसमें मैंने बना दिए हैं 3 और। देखिए पहला है क्या, सुंदर डूंगा, ऑब्वियसली एक तो सुंदर डूंगा रहेगा, सुंदर डूंगा। पिंडारी ऊपर हो ही गया है आपका, और कौन सा रहेगा? पिंडारी, सुंदर डूंगा, कफनी, कफनी। एक है मैटोली, मैटोली, कफनी, सुंदर डूंगा, एक सुखराम और होना चाहिए इसमें, सुखराम, 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 सुखराम। तो अब मुझे पता है लोड थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है ना, धीरे धीरे लग रहा था कि यार मजा आ रहा है, बट अब लग रहा है कि ये तो सजा मिल रही है ना, सजा है, मजा है, बट जो भी है भाई यही है, और कोई तरीका ही नहीं है इसको याद करने का। चलिए इसको भी निपटा देते हैं। यहाँ पे एक और है, जोधर, जोधर ग्लेशियर कहाँ है? ये बंदरपूंछ के पास में ही है। तो अब देखो बंदरपूंछ का आपको तैयार हुआ, पिथौरागढ़ सबसे ज्यादा हेक्टिक है, मीलम, लालम, ठीक है, फीलम, फीलम, ये जितने भी हैं। अब आपको लग रहा है कि यार ये बागेश्वर वाला बड़ा मामला खराब कर रहा है, तो आपको पता है कि देखिए सुंदर डूंगा पास तो है ही, ये तो आपको पता है कि एक सुंदर डूंगा पास है ना। बस इन नामों में आपको थोड़ा सा लग रहा है, तो ये ऐसे समझो, ये सब नाम जो अंतिम सत्य है, मृत्यु है, लगभग आपको उसका फील करा रहे हैं। बागेश्वर आपने सुना है, बैजनाथ बाबा, आप मंदिर में भी जाओगे तो वहां पे शमशान ही है सामने, बैजनाथ के जस्ट जहाँ पे जो गोमती और दूसरी रिवर कौन सी है, सरयू, जहाँ पे संगम है, वहां पे यही सब चलता है। तो आप समझो मृत्यु, और मृत्यु क्या है, भगवान शिव अंतिम सत्य वही है, तो लगभग आप समझो उसी से नाम जुड़े हुए हैं। कि देखिए कफनी, कफन क्या है, ऐसी मैं तोली, तो मृत्यु आप बोल सकते हो, मैं वो नाम नहीं बोल रहा हूँ, ठीक। ऐसे ही पिंडारी, पिंड क्या होते हैं, इसी चीज से जुड़े हुए। सुखराम, सुख नहीं है इसमें, और सुख भी है भाई, हमें क्या पता आफ्टर लाइफ क्या होता है, जीवन के बाद क्या ही है कि भाई क्या होता है किसी को नहीं पता, जो मरा है वो बता नहीं सकता, जो जिंदा है वो मर के वैसे भी नहीं बता सकता, है ना। तो सब इमेजिनेशन ही है, कपोर कल्पना है, किसी को नहीं पता है कि क्या होता है, सबके एजम्पशन है। कोई एक अगर सत्य ही होता तो सब जितनी भी चीजें हैं, सारे धार्मिक ग्रंथ हैं, सारे जितने भी गुरु लोग हैं, वो एक ही चीज बताते हैं, लेकिन नहीं पता है अभी किसी को, ठीक है। कुछ ना कुछ तो होता ही है, लेकिन क्या होता है अभी किसी को नहीं पता है। चलिए, हो सकता है जो हमें सब बताते हैं वैसा भी होता हो, लेकिन कंफर्म तो नहीं है ना। तो चलिए, सुंदर डूंगा, कफनी, मैतोली, सुखराम,
पिंडर, पिंड, ठीक, मीलम, ये सब याद रहेंगे। बंदरपूंछ और जोधर यहाँ पे याद हो जाएगा। गंगोत्री, भागीरथी, सतोपंथ ये याद रहेंगे। चोराबड़ी, सरवरी और कैंपेनियन, है ना। चलिए अब थोड़ा सा चमोली वाला और देखते हैं, जहाँ पे आपको थोड़ा सा स्ट्रेस और देना है मुझे। उसके बाद फिर दूसरे टॉपिक पे चलिए। अब थोड़ा सा और आपको डिप्रेशन देना है। देखिए अब मैं आपको ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बस यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ। सतोपंथ के पास में ही है क्या, भागीरथी खर्क। भागीरथी खर्क आपने नाम सुना होगा। खर्क किसको बोलते हैं, ग्लेशियर को ही बोलते हैं। तो अब आपसे पूछेगा ना कि भागीरथी तो देखिए यहाँ पे है, और भागीरथी खर्क कहाँ है। भागीरथी खर्क चमोली में है। यहीं से आपको कंफ्यूजन करेगा वो, ठीक। चलिए ये याद रहेगा आपको। अब ये याद रहेगा तो थोड़ा सा और याद रखो। एक है यहाँ पे, इसी में है, पास में ही है, खड़क, खड़कामल। खड़कामल, ठीक। तो भागीरथी खर्क, खर्क खत्म हुआ तो खड़कामल, ठीक। अब धौली गंगा ऊपर से निकल रही है, तो धौली गंगा कहाँ से निकल रही है, तो वहां भी ग्लेशियर होंगे। दो ग्लेशियर है, एक है टिपरा बमक, टिपरा बमक, और दूसरा है रतन या रतवन। रतन याद रख लेना, ठीक है। टिपरा बमक, रतन, धौली गंगा कहाँ है, सब ये चमोली में ही है भाई, है ना। अब कंफ्यूजन होने लगा है ना, ज्यादा हो गया। BKTR, इतनी हैवी डोज नहीं देनी चाहिए। चलिए फिर भी भाई पढ़ाना तो है ही, इसमें क्या करें। और अब आप देखो ये भागीरथी है, तो भागीरथी इसके ऊपर है, एक है रक्तावर्ण या रक्तवर्ण, रक्त वर्णा, रक्तवर्ण ग्लेशियर है। इसके नीचे है रुद्रधारी, रुद्रधारी। यहाँ पे है केदार बमक। अब आपसे पूछेगा कि केदारनाथ तो रुद्रप्रयाग में है, और आपसे केदार बमक पूछता है, तो लॉजिकली आपको लगेगा कि यार रुद्रप्रयाग होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये इधर है, ठीक। अब यहाँ पे दो ग्लेशियर और हैं, इनको याद रख लो। एक है थेलू, थेलू, एक है वासुकी, वासुकी, ठीक। इधर सीता ग्लेशियर, सीता, सीता याद हो जाएगा। अब आप एक चीज और देखो यार, इन सबको ही एक तरह से क्या बोल देते हैं, अलकापुरी। आपने नाम सुना होगा अलकापुरी। अलग से भी एक छोटा सा ग्लेशियर को नाम दिया हुआ है, लेकिन अलकापुरी भी यहीं पे है। इन सबको ही आप बोल लीजिए अलकापुरी बोल लेते हैं। इन ग्रुप से एक ग्रुप है, ठीक। अलकापुरी, भागीरथी, रुद्रधारी, थेलू, वासुकी, रक्तवर्ण, सीता, जोधर, केदार बमक, रुद्रधारी। और कुछ बचा क्या, एक आपने पहाड़ और पढ़ा था, यहाँ पे भृगु पर्वत था ना, तो यहीं पे है भृगु, भृगु। एक यहाँ पे डोकरियानी भी है। पूरा हो जाएगा आपका जो ग्रुप B, C, D सब जितने एग्जाम देते हो, सब यहीं से पूछता है। चलिए तो अब देखिए पूरे इधर भी है, सारे में ग्लेशियर ही है। मैं आपको ग्लेशियर के ये इमेज बना देता हूँ, ताकि आपके दिमाग में रहे कि हाँ भाई ग्लेशियर ही है ना। ये देखिए ग्लेशियर है, ये भी एक तरीके से ग्लेशियर है, ये भी ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर है, ये भी ग्लेशियर है, ठीक। ये सब ग्लेशियर है, ग्लेशियर ही है सभी। ये ग्लेशियर, ये तो इसके ऊपर है, खैर ग्लेशियर है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। ये सब देखो, सब में यार ग्लेशियर है, लेकिन आपको लगेगा कि यार टिहरी में नहीं है क्या, टिहरी क्यों इतना बेगाना है, ये वाला टिहरी में नहीं है। तो टिहरी में भी है, टिहरी में है खतलिंग, खतलिंग, खतलिंग ग्लेशियर। और खतलिंग ग्लेशियर आपको पता है कि देखिए यहाँ से निकल रही थी कौन सी, भागीरथी, और भागीरथी में खतलिंग से एक निकलती है नदी, क्या नाम है, भिलंगना नाम है उसका, भिलंगना।
और ये यहाँ मिलके टिहरी डैम यहाँ पे बनता है। ठीक, फिर आगे ये मिल जाती है अलकनंदा में, और अलकनंदा फिर इस तरीके से बाहर गंगा होके निकल जाती है। समझ में? खतलिंग से रिवर निकल रही है, कौन सी? भिलांगना नदी। वो खतलिंग क्या है, आप देखो लिंग, तो ये शिवलिंग को ही एक तरह से रिजेंबल कर रहा है, शिवलिंग। तो देखिए खतलिंग एक पहाड़ पे है, ग्लेशियर है, और ग्लेशियर की फॉर्म में इसकी जो शेप है वो शिवलिंग की तरह बन जाती है, शिवलिंग की तरह लगभग इस तरीके से बन जाती है। ठीक, तो इसीलिए इसको बोलते हैं दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग। सबसे बड़ा शिवलिंग यही है, शिवलिंग। ठीक, एक यहाँ पे कांठा भी है, कांठा याद रहे तो ठीक, वरना इतना काफी है ना, इतना टॉर्चर आपको काफी है। याद कर लोगे भाई, ये एक दिन में याद नहीं होगा, ये लंबा जाएगा, बट आपको ये याद करना पड़ेगा। याद एक बार कर लिया तो फिर आपके एग्जाम तक बस याद रखना है, उसके बाद चाहे भूल जाना इसको। ठीक, आगे समझ में? आगे बढ़े। अब ग्लेशियर हमने पढ़ लिए हैं, पीक्स हमने पढ़ लिए हैं, माउंटेन हमारा हो गया है। अब क्या बचता है? अब बचती है देखिए ताल, और दूसरा ताल में ये रिजर्वोयर वगैरह है, कुंड वगैरह जो बन जाते हैं, सूर्य कुंड, अग्नि कुंड, ब्रह्म कुंड, विष्णु कुंड, ठीक है, जितने भी हैं। ऐसे ही तीसरा है आपका नदियां, रिवर, रिवर सिस्टम। एक अपना गंगा रिवर सिस्टम है, एक यमुना रिवर सिस्टम है, और तीसरा रिवर सिस्टम है आपका काली का। ठीक, इसके साथ एडिशनली रामगंगा भी आ जाती है, लेकिन ये तीन मेजर सिस्टम है। तो इसको हम अगले लेक्चर में करते हैं, अदरवाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा गालियाँ दोगे कि यार ऐसी तैसी हो गई है, तो स्टार्टिंग कहाँ से की थी और यहाँ आके तो इतना डांस होता जा रहा है। तो भाई ये ज्योग्राफी क्या है ना, लोकेशन वो पूछता है, इसमें गलती एग्जामिनर की है, वो पूछता है तो मुझे आपको पढ़ानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी। कोशिश है मेरी कि आपको एक पेज पे, एक वीडियो में सारी चीज़ें एक साथ मिल जाए। अब अगर आपको लग रहा है कि यार जो अपना क्या है परीक्षा वाणी है, तो परीक्षा वाणी को देख लेते हैं इसके साथ, ताकि आपका एक जो पढ़ने वाली फीलिंग भी है वो भी पूरी रहे। क्या टाइम हुआ यार, मुझे 4 बजने वाले हैं। सर सी सेट को कैसे मैनेज करें? करेंगे सी सेट को भी मैनेज, है, चिंता मत करो। कुंड से इतने क्वेश्चन आते नहीं, फिर भी कुंड, ताल और नदी, ये तीनों एक लेक्चर में। ज्योग्राफी आपकी ऑलमोस्ट फिर पूरी, फिर नहीं बचेगा उसमें। ज्योग्राफी में क्या बचा फिर? मेन तो यही है। फिर तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी, है ना, यही सब है, देख लेंगे उसको भी। वेजिटेशन, सोयल, ठीक है, भी काफी है, भी हो जाएगा, चलिए हो जाएगा। क्या हुआ इसको? चैप्टर 5, ये क्वेश्चन आपने किए थे, सोल्व हो रहे थे नहीं? पताल तोड़ कुएं वगैरह मैंने आपको कराए थे।
चलिए थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं इसके साथ ही साथ। उत्तराखंड का जिला कौन सा नहीं है? मैं बैठ जाता हूँ यार, है ना। चलिए, उत्तराखंड का जिला कौन सा नहीं है आपको बताना है। कौन सा नहीं है भाई जिला, बताइए। इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है, रुद्रपुर है, बागेश्वर है, चंपावत है, रुद्रप्रयाग है। तो ऊपर के सारे जिले हैं, ये तो आपको पता है। रुद्रपुर जिला नहीं है, जिले का है रुद्रपुर में ही, लेकिन जिले का नाम है उधम सिंह नगर। ठीक है, उधम सिंह नगर आपका जिला है, याद रखना है। उत्तरांचल में निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल से सीमा, ठीक है, पिथौरागढ़ है, ये तो आपको पता है। इसमें जो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है कुछ, पहाड़ों की रानी किसको कहते हैं? क्वीन ऑफ द हिल, मसूरी। स्विट्जरलैंड किसको बोलते हैं? स्विट्जरलैंड बोलते हैं आपका कोसानी को। कोसानी कहाँ पे है? बागेश्वर जिले में है। गांधी जी वहां पे गए थे, वहीं पे उन्होंने योग वगैरह किया था। अनासक्त योग जो उनकी किताब है वो वहीं पे लिखी हुई थी उन्होंने, असल में गए हुए थे। फिर उसके बाद वो अल्मोड़ा भी जाते हैं। ठीक है, वही बोलते हैं इसको मिनी स्विट्जरलैंड। तो मिनी स्विट्जरलैंड कोसानी को बोलते हैं। किंगरी बिंगरी, नीति शैल और दर्मा, ये क्या है? तो किंगरी बिंगरी क्या है हमें पता है अभी, किंगरी बिंगरी दर्रा है। राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं, कहाँ? तो नाहन की जो पहाड़ियां हैं वो हल्द्वानी के पास है। ये शिवालिक की एक तरीके से रेंज है। यहाँ पे नाहन की जो पहाड़ियां हैं वो हल्द्वानी के पास है। राज्य में दारमा व व्यास घाटी कहाँ है? या इनको जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो दारमा और व्यास को जोड़ने वाले दर्रे का नाम है सिनला। अब ये मैंने आपको नहीं कराया, लेकिन आप समझो एक चीज कि दारमा और व्यास अभी क्या है, आप जब हम पिथौरागढ़ करेंगे डिस्ट्रिक्ट, तभी तो, इसीलिए मैं आपको अभी एमसीक्यू नहीं कराता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है अभी कंप्लीशन है नहीं, आपको लगेगा कि वो पूरा नहीं है। जैसे जब हम पिथौरागढ़ पढ़ते हैं इस जिले को, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे दारमा वैली है, इधर व्यास वैली है, नीचे मुंशियारी है, पिथौरागढ़ इधर है। ठीक है, इधर आपका तवा घाट ऊपर है, जौलजी भी इधर है, ऊंटाधुरा ये है। तो जब आप इसको पूरा पढ़ लेते हो तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि अच्छा ये दो घाटी है, इसको जोड़ने के लिए ये एक रीजनल पास है। तो ये वहां से क्वेश्चन सोल्व होगा, मुझे भी पता है इसका, लेकिन अभी नहीं। जब पूरा आप पढ़ लोगे तभी आपको करने चाहिए सारे पीवाईक्यूज, क्योंकि फिर आपके पास कंप्लीशन है। तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ठीक है मुझे आता है नहीं आता। चलिए, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? ये तो आपके कॉन्सेप्ट वाले हैं। जैसे ये है, आपको लगेगा कि यार इसका नाम मैंने नहीं सुना, कुलीकांडी, नहीं पता, लेकिन पूछ भी क्या रहा है कि उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो आपने नंदाकोट का नाम सुना है, चौखंबा है, दूनागिरी है, बस ये है, तो बाकी नहीं है। अब प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड का नंबर, ये जोन 4 और 5 में आता है, अभी हम देखेंगे डिजास्टर में इसको। चलिए, देन ये भ्रंश, आप क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करके देखना, अटेम्प्ट नहीं हो तो मुझे आप बता देना। चलिए, ये रिवर सिस्टम है, तो रिवर सिस्टम तो हम देखेंगे ही। उससे पहले जो मैंने आपको कराया है अभी, उसको देख लेते हैं। देखिए, ग्लेशियर हमने किए हैं अभी, तो ग्लेशियर आप पढ़ के देखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो गंगोत्री ग्लेशियर इसके आसपास ही है। चतुरंगी, एक चतुरंगी और लिख लेना, चतुरंगी स्वच्छंद। तो स्वच्छंद की तो पहाड़ी भी है, तो आपको पता चल जाएगा। चतुरंगी ग्लेशियर ये अपना उत्तराखंड यहाँ पे ही है। इधर था आपका कौन सा, गंगोत्री, सॉरी, देखिए ये गंगोत्री है, ये आपका सतोपंथ है, ये बीच में चौखंबा इसको अलग कर रहा है। तो यहीं पे है आपकी ये ग्लेशियर, क्या नाम है? रक्तवर्ण, मैंने आपको बताया रक्तवर्ण कहाँ है, रक्तवर्ण, चतुरंगी, स्वच्छंद, स्वच्छंद, कैलाश, तो ये आपस में है, इसके सराउंडिंग में ही है। ठीक, सबसे बड़ा गंगोत्री है, उसके बाद पिंडारी ग्लेशियर है, लेकिन देखिए इसकी चौड़ाई कम है, 400 मीटर है, इसीलिए दूसरे नंबर पे आता है, नंदा देवी वाले रीजन में है।
यहाँ पे मोनाल पक्षी, कस्तूरी मृग, ब्रह्मकमल, भोजपत्र, ये ठीक है, ये मिलते हैं पेड़ वेड़, वेजिटेशन। अब उसके बाद है मीलम ग्लेशियर। तो मीलम, नीलम, रालम, फीलम, लीलम, ये सब आपको पता है कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। और पिथौरागढ़ में देखिए शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल में है और सबसे बड़ा है, इसमें गौरी गंगा आती है। ऐसे ही सतोपंथ, सतोपंथ ग्लेशियर ये आराम कुर्सी की भांति है, तो ऐसे ही है, देखिए इस तरह से डिवाइड कर रहा है। ये चौखंबा की पीक है, तो इधर सतोपंथ हो जाएगा, इधर आपका भागीरथी। ठीक है, सतोपंथ में भागीरथी को ये डिवाइड कर रहा है, इसी को सतोपंथ वाले को अलकापुरी का नाम भी देते हैं। ठीक, खतलिंग ग्लेशियर, यहाँ से नदी निकलती है, तो नदी का क्या नाम है, नदी का नाम है भिलंगना, और ये विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग है। चोरावड़ी, जहाँ मंदाकिनी रिवर जहाँ से निकलती है, रुद्रप्रयाग में, यहीं पे बाढ़ आई थी। बंदरपूंछ यमुनोत्री में है। तो आपके सारे जितने इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, इवन उससे भी ज्यादा ये मैंने आपको करा दी है। चलिए, अब जलप्रपात जो वाटरफॉल है ये हम कल करते हैं, बाकी इसके बाद ठंडे कुंड करके अपना ये लेक्चर पूरा हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी आप बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।